नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक और प्ले जिसका नाम है मच एडो अबाउट नथिंग। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। जो लोग इंग्लिश से टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो लिटरेचर और रैनर मार्टिन का बैच हमारे पास चल रहा है। जिन लोगों को लिटरेचर के नोट्स चाहिए वो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिटरेचर के नोट्स हमारे पास आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को सिर्फ रैनन मार्टिन पढ़नी है उन लोगों को रैनन मार्टिन का बैच मिल जाएगा। जिन लोगों को सिर्फ ग्रामर के नोट्स चाहिए उनको ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे। आप हमें इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम इसके कुछ की फैक्ट्स को जान लेते हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। दोस्तों, ये एक कॉमेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1598 से 1599 के बीच में लिखा था। दोस्तों, इसको पब्लिश करा गया था 1623 में फर्स्ट फोलियो में, और इसकी सेटिंग है मैसीना नाम की एक जगह पर। शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले कैरेक्टर्स से। इस प्ले का सबसे पहला कैरेक्टर और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डॉन पेड्रो, जो कि एरेगोन के राजा हैं। इसके दो दोस्त हैं दोस्तों, क्लाउडियस और बेनेडिक्ट। ये दोनों इसके दोस्त हैं। प्ले की स्टार्ट में ये हमें पता चलेगा कि तीनों एक युद्ध को जीतकर वापस लौट रहे हैं और ये एक आदमी के पास रुकते हैं जिसका नाम है लियोनार्डो। लियोनार्डो दोस्तों ये दोस्त भी है इस पेड्रो का। ये पेड्रो जो है इस लियोनार्डो का दोस्त है जिसके पास ये युद्ध को जीत कर आ रहे हैं और उसके पास रुकते हैं। अब दोस्तों, इस लियोनार्डो के परिवार में कौन कौन है हम ये देख लेते हैं। इस लियोनार्डो की एक बेटी है जिसका नाम है हीरो। हीरो के अलावा दोस्तों उसका एक भाई है जिसका नाम है एंटोनियो। ये दोनों तो हो गए इसकी बेटी और भाई। अब दोस्तों इसकी एक भतीजी भी है जिसका नाम है बियर्टिस। दोस्तों, जैसा नेचर हीरो का है वैसा नेचर इस बियर्टिस का बिल्कुल नहीं है। हीरो एक सही और मतलब ज्यादा किसी से बात नहीं करती है और अच्छी लड़की है, लेकिन ये बियर्टिस ये भी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन दोस्तों इसको अपनी जवान पर जो है कंट्रोल नहीं है। ये किसी से भी किसी भी तरह की बातें कर सकती है और जो ताने वाने मारने वाली जो बिहेवियर होता है वो इस तरह का बिहेवियर इस लड़की का है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसमें मार्गरेट एंड उर्सिला। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों इस हीरो की मेड सर्वेंट हैं। ये दोनों जो हैं इस हीरो की मेड सर्वेंट हैं। बढ़ते हैं दोस्तों कैरेक्टर्स में आगे। डॉन जॉन। अब ये डॉन जॉन कौन है? डॉन जॉन जो है इस पेड्रो का नाजायज भाई है। ये डॉन जॉन जो है पेड्रो का नाजायज भाई है और इस कहानी का दोस्तों विलेन भी है। ये दोनों दोस्तों भाई हैं, जो नाजायज भाई है इसका ये। अब ये जो है इस कहानी का विलेन भी है। इसके पास दो चापलूस नौकर हैं जिसका नाम है बोरेसियो और कॉनरेड। ये दोनों बहुत ही ज्यादा चापलूस हैं इस डॉन जॉन के लिए। इस कहानी में हमें देखने के लिए मिलेगा कि डॉगबेरी एंड वर्गिस ये दोनों जो हैं इस कहानी के कांस्टेबल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये थे दोस्तों इस कहानी के कैरेक्टर्स। अब समझते हैं इस पूरे के पूरे प्ले के प्लॉट को। जब इस प्ले की शुरुआत हो रही होती है तो पेड्रो अपने इन दो दोस्तों के साथ एक युद्ध जीतकर वापस आ रहा है। अब ये पेड्रो डिसाइड करता है कि उसे 1 महीने के लिए अपने मित्र लियोनार्डो के यहां पर रुकना है। वो इसका मैसेज अपने मित्र लियोनार्डो के वहां पर पहुंचवा देता है। अब एक मैसेंजर आते हैं इस लियोनार्डो के पास और आकर बताता है कि आपके मित्र जो डॉन पेड्रो हैं वो आपके पास 1 महीने के लिए रुकने आ रहे हैं। अब ये लियोनार्डो दोस्तों उनके आने की स्वागत की तैयारी करने लगता है, उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। अब ये दोस्तों पेड्रो जो है इन दोनों दोस्तों के पास आता है, इस लियोनार्डो के पास। इन तीनों का स्वागत होता है वहां पर। लेकिन दोस्तों इस बेनेडिक्ट और बियर्टिस की बिल्कुल आपस में नहीं बनती है। जब ये आपस में घर में रहने लग जाते हैं, 1 महीने के लिए रुकने के लिए आए हैं, तो इस बेनेडिक्ट की बिल्कुल नहीं बनती है इस बियर्टिस से, क्योंकि ये भी ऐसा लड़का है जो लड़कियों को बिल्कुल भाव नहीं देता है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बीतते बीतते इस क्लाउडियो को प्यार हो जाता है हीरो से, लियोनार्डो की बेटी से प्यार हो जाता है। अब ये क्लाउडियो जाता है इस बेनेडिक्ट के पास, कहता है कि दोस्त मुझे जो है हीरो से प्यार हो गया है। अब ये बेनेडिक्ट दोस्तों हंसने लग जाता है कि ये फालतू की चीजों में मत पड़, ये फालतू की चीजें हैं, लड़कियां हमेशा मूर्ख बना देती हैं लड़कों को, तू ये फालतू की चीज मत पड़। और उस पर उल्टा ये हंसने लग जाता है कि
तू फालतू की काम कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट करेगा। अब ये हंसने लग जाता है दोस्तों। इस क्लाउडियो की फीलिंग्स को हर्ट होता है, ये जाता है पेड्रो के पास और वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। किसके लिए? हीरो के लिए। पेड्रो से कहता है कि मुझे उससे प्यार हो गया और मुझे उसी से शादी करनी है। अब ये पेड्रो कहता है कि ठीक है भाई, मैं तेरा साथ दूंगा उसे पटवाने के लिए। शाम को लियोनार्डो ने एक पार्टी रखी है उसके दरबार में, हम वहां जाएंगे और मैं तेरी तरफ से उसे जो है क्या करूंगा, प्रपोज करूंगा। अब दोस्तों इसकी खबर पड़ जाती है बोरेसियो और कोर्नेट को। ये जाकर जाते हैं दोनों जाकर डॉन जॉन के पास। वो बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे क्लाउडियो जो है चाहता है हीरो को, और क्लाउडियो तो उसको प्रपोज करने नहीं जा रहा है, लेकिन पेड्रो जो है हीरो को प्रपोज करने जा रहा है क्लाउडियो के लिए। आज शाम को पार्टी है, उस पार्टी में ही ये लोग जो है उसे प्रपोज करेंगे। ठीक है, अब ये डॉन जॉन जो है एक प्लान बनाता है, ये भी पहुंच जाता है पार्टी में मास्क पहनकर। उस पार्टी में सभी लोग मास्क पहनकर आए हैं। अब ये पेड्रो भी क्लाउडियो का भेष बनाकर पहुंच जाता है मास्क लगा के। वो जाता है वहां पर और जाकर हीरो को प्रपोज करने लग जाता है क्लाउडियो के लिए, उससे शादी करने के लिए। लेकिन दोस्तों इस डॉन जॉन ने भी तो एक प्लान बना के रखा है। ये भी पार्टी में जाता है और जाकर इस क्लाउडियो से कहता है कि तुम हो मूर्ख, वो पेड्रो जो है तुम्हारे लिए हीरो को पटाने के लिए नहीं गया है, वो तो अपने लिए पटाने के लिए गया है। अब इस बात की सुन के इसको बहुत दुख होता है दोस्तों कि मेरा दोस्त मेरे से बोल के गया है कि वो मेरे लिए पटा के देगा और वो अपने लिए पटाने के लिए चला गया। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हीरो ने तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है क्लाउडियो की साइड से। अब ठीक है, वो पार्टी में क्या होता है, घोषणा की जाती है शादी की, हीरो की और क्लाउडियो की, इन दोनों की शादी की घोषणा कर दी जाती है पार्टी में। अब दोस्तों इस डॉन जॉन को बहुत बुरा लगता है कि इसकी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। अब ये पेड्रो बहुत खुश है कि पेड्रो ने अपने दोस्त की शादी जो है उसके साथ फिक्स करा दी है हीरो के साथ। अब ये पेड्रो चाहता है इस बेनेडिक्ट और बियर्टिस जो दोनों ये आपस में लड़ते रहते हैं, इन दोनों की किसी ना किसी तरह से शादी फिक्स करा दी जाए। अब ये एक प्लान करता है। अब दोस्तों ये पेड्रो जो है क्लाउडियो के साथ एक जगह पर जाकर बैठ जाता है जहां पर बेनेडिक्ट ऑलरेडी बैठा हुआ है, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे के सामने नहीं आते। अब आपस में ये दोनों बात करते रहते हैं जोर जोर से ताकि बेनेडिक्ट भी इन्हें सुन सके। ये कहते हैं कि बेनेडिक्ट के लिए बियर्टिस कितना मरती है। वो ऊपर से तो ऐसे दिखाती है कि वो बेनेडिक्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन हीरो बता रही थी कि वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों कि बेनेडिक्ट के दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बना सकें बियर्टिस के लिए। ऐसा ही हीरो करती है अपनी मेड सर्वेंट के साथ मिलकर, इन दोनों के साथ मिलकर बात करती रहती है बियर्टिस के पीछे, मतलब कि वो ताकि उसे सुन तो सके लेकिन देख ना सके। वो कहती हैं कि ये बियर्टिस है वो बेनेडिक्ट के प्यार को नहीं समझती, वो अपने आप में इतना ज्यादा बोलती रहती है लेकिन वो एक लड़के की फीलिंग को, जो लड़के की फीलिंग्स हैं उसको नहीं समझ रही है, क्योंकि बेनेडिक्ट उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब बेनेडिक्ट उसे बहुत प्यार करता है लेकिन बियर्टिस को ये बात समझाए कौन? अगर उसे कोई समझाएगा तो वो तो लड़ने के लिए आएगी, इसलिए क्या करें, उसको समझाना है बेकार। अब दोस्तों इस बियर्टिस के मन में भी जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है बेनेडिक्ट के लिए। अब ये जो करना चाहते थे वो दोनों कर लिए। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को ताना मारते थे, अब जब ये एक दूसरे को पास करते हैं, गुजरते हैं एक दूसरे के पास से, तो ये एक दूसरे को स्माइल देते हैं। ताना भी मारते हैं तो स्माइल देते हुए मारते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ इस डॉन जॉन को बहुत गुस्सा है कि इसकी जो प्लानिंग थी क्लाउडियो और हीरो की शादी तोड़वाने की, वो फेल कैसे हो गई। ठीक है, वो दूसरी प्लानिंग के लिए तैयारी करता है कि किसी ना किसी तरह से इन दोनों की सगाई तो हो गई, शादी नहीं होने देनी है। अब वो ये कहता है अपने चापलूस बोरेसियो से, तुम जाओ किसी भी तरह से इस मार्गरेट को पटाओ और उससे ऐसा काम करवाएंगे हम, फिर इन दोनों हीरो और क्लाउडियो की शादी को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब ये दोस्तों बोरेसियो जाता है और इस मार्गरेट को पटाने में लग जाता है, जिसमें ये कामयाब भी हो जाता है, उसको मतलब पटा लेता है और आकर बताता है बोरेसियो इस डॉन जॉन को कि मैंने मार्गरेट को पटा लिया है। ठीक है, अब ये डॉन जॉन क्या करता है दोस्तों, इस बोरेसियो से कहता है कि तुम जाओ और मार्गरेट से जाकर ये कहो कि वो आज शाम को जब अंधेरा हो जाएगा वो आकर मुझे हीरो की खिड़की पर मिले, मैं रात को उससे मिलने के लिए आऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये बोरेसियो जाता है मार्गरेट के पास और वो ऐसा ही करती है, वो खिड़की पर मिलने आ जाती है बोरेसियो से और प्यार भरी बातें करने लगती है। दूसरी तरफ दोस्तों ये डॉन जॉन जाता है भगा हुआ पेड्रो के पास और क्लाउडियो के पास। वो कहता है कि आओ
मैं तुम्हें हीरो के बारे में कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूं। वो कहता है कि हीरो एक अनफेथफुल लड़की है, तुम मेरी बात पर विश्वास तो नहीं करोगे, लेकिन आओ मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाना चाहता हूं। वो लेके जाता है उन्हें उस विंडो के पास जहां पर बोरेसियो और ये मार्गरेट आपस में बात कर रहे हैं। वो खिड़की किसकी है दोस्तों? हीरो की खिड़की है। अब ये दिखाता है कि देखो हीरो एक अपने लवर से कैसे बात कर रही है। ये इसी तरह से इस खिड़की पर आती है और अपने लवर से बात करती है। तो दोस्तों इस क्लाउडियो को बहुत बुरा लगता है, वो भी अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है इस हीरो से, लेकिन वो कहता है कि इसका बदला तो मैं उससे भरी सभा में ही लूंगा, लोगों के सामने ही लूंगा। अब इन दोनों की शादी की तारीख जो है आने लगती है पास में, शादी का दिन आता है, सारे लोग जो है इकट्ठा होने लगते हैं, पंडित भी आ जाता है, सब लोग आ जाते हैं। तभी सभी लोगों के सामने ये क्लाउडियो हीरो पे दाग लगाते हुए कहता है कि हीरो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम एक अनफेथफुल लड़की हो, तुम अपनी विंडो पर जाकर अपने लवर्स से बात करती हो, पता नहीं तुम तो किस किस से बात करती होगी। ऐसे कुछ उल्टे सीधे शब्द बोलता है ये क्लाउडियो इस हीरो के लिए, जिसे सुनने के बाद दोस्तों ये हीरो जो है बेहोश हो जाती है। लेकिन जो शादी कराने के लिए पंडित या फिर फ्रायर दोस्तों आया हुआ है वो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो हीरो को जानता है। वो कहता है कि ये हीरो जो है बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन ये क्लाउडियो ने तो अपनी आंखों से देखा है ना, क्लाउडियो और पैडनो ने, वो दोनों तो मानने के लिए तैयार है ही नहीं इस बात को। तो दोस्तों वो फ्रायर जो है इस लियोनार्डो से कहता है कि तुम अपनी बेटी के मरने की खबर इस शहर में फैलवा दो और किसी को नहीं बताना है कि हीरो जो है अभी जिंदा है। तो दोस्तों वो जो लियोनार्डो है उस पंडित की बात मान लेता है, क्योंकि उसे भी अपनी बेटी के ऊपर लगे हुए इस दाग को हटाना है। वो सब लोगों से बोलता है कि उसकी बेटी हीरो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी एक झूठी जो है कवर बनवा दी जाती है दोस्तों। सब लोग उसकी कवर को देख के मान जाते हैं कि हाँ उसकी अब डेथ जो है हो चुकी होती है। जब इसकी खबर जाती है एंटोनियो के पास तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसी के साथ साथ बियर्टिस को भी ये पता चलता है कि उसकी बहन हीरो अब इस दुनिया में नहीं रही और उसका जिम्मेदार सिर्फ ये क्लाउडियो है। अब बियर्टिस बुलाती है अपने लवर को, जो कि कौन है? बेनेडिक्ट है। उसे बुलाती है कि यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना तो जाओ इस क्लाउडियो को मार दो, क्योंकि उसने मेरी बहन हीरो के साथ बहुत गलत किया है। उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से उसने अपने आप को खत्म कर लिया। पहले तो दोस्तों ये बेनेडिक्ट तैयार नहीं होता कि वो अपने मित्र क्लाउडियो को क्यों मार दे, वो तो नहीं मार रहा उसको, लेकिन ये बार बार कहती है, बियर्टिस कहती है कि तुम यदि मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे सच्चा प्यार करना चाहते हो, मतलब शब्दों के बाण वो चलाने लग जाती है और इस बेनेडिक्ट को मना लेती है। अब ये बेनेडिक्ट तैयार हो जाता है और जाता है पेड्रो और क्लाउडियो के पास, जो अभी लियोनार्डो के पास हैं। वो जाकर कहता है कि तुमने जो है हीरो के साथ बहुत गलत किया है। बेनेडिक्ट कहता है क्लाउडियो से कि मैं तुम्हारे साथ एक ड्यूल रखना चाहता हूं, एक फाइट रखना चाहता हूं, जिसमें मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, जिससे हीरो की आत्मा को शांति मिलेगी। अब दोस्तों ये दोनों पहले तो बिलीव नहीं करते कि ये तो हमारा दोस्त है, हमसे ही क्यों लड़ना चाहता है, लेकिन ये सीरियस है, ये सही में दोस्तों लड़ना चाहता है, क्योंकि ये जो कर रहा है तो वो बियर्टिस के कहने पर कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों दो बंदे जिसका नाम बोरेसियो और कोर्नेट है, ये आपस में बात कर रहे हैं, जोर जोर से हंस के बात कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने हीरो को जो है एक मतलब अनफेथफुल लड़की साबित कर दिया और क्लाउडियो और हीरो की शादी तोड़वा दी। और इसके पीछे किसका दिमाग था? डॉन जॉन का दिमाग था। अब जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो इस शहर के दो कांस्टेबल डॉगबेरी और वर्जिस इनको सुन लेते हैं। वो इन दोनों को पकड़ के दोस्तों ले जाते हैं लियोनार्डो के पास। लियोनार्डो, पेड्रो और क्लाउडियो ये तीनों एक जगह होते हैं। इन दोनों को बुलाया जाता है और कहते हैं पुलिस वाले इनसे कि या तो तुम सच सच बता दो वरना तुम पुलिस की मार तो जानते ही हो, पुलिस का डंडा तो तुम्हें पता ही है किस तरह से होता है। अब ये दोनों बोरेसियो और कोर्नेट दोस्तों इन सबके सामने उगल देते हैं कि किस तरह से डॉन जॉन ने हीरो को अनफेथफुल लड़की साबित करवाना चाहा हम लोगों से। जो उस दिन विंडो पर थी वो हीरो नहीं थी, मार्गरेट थी, और बोरेसियो जो खड़ा था वो विंडो के नीचे खड़ा हुआ लड़का था। अब दोस्तों इस क्लाउडियो को बहुत पछतावा होता है कि क्यों उसने अपने हीरो को अनफेथफुल लड़की समझ लिया। साथ ही ये पेड्रो भी ये सोचता है कि मुझसे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपने दोस्त क्लाउडियो की जो वाइफ होने वाली थी उसको समझने में बहुत गलती की और उसका साथ भी नहीं दिया। अब ये दोनों जाते हैं हीरो की कवर पर, वहां पर जाकर फूल वूल चढ़वाते हैं।
अब ये लियोनार्डो जो है दोस्तों समझता है कि अब ये दोनों सुधर गए हैं, मतलब थोड़ा अपनी गलती का एहसास इन्हें हो गया है। वो कहता है लियोनार्डो इस क्लाउडियो से कि चलो मेरी बेटी ना सही, मेरी भतीजी से तुम शादी कर लो। वो भतीजी दोस्तों ये बेयर्टिस नहीं है, कोई और है। वो कहता है मेरी भतीजे से शादी कर लो। क्लाउडियो दोस्तों उसके रिप्लाई में कहता है कि जो मेरी हीरो है वो तो अब नहीं रही, मैं तो अब किसी से भी शादी कर सकता हूं, मेरी शादी किसी से भी कर दो। अब दोस्तों लियोनार्डो की भतीजी के साथ इस क्लाउडियो की शादी होनी है। दुल्हन तैयार होकर आती है, लेकिन दुल्हन तो दुल्हन के भेष में ही आएगी ना, वो आती है मुंह ढककर, और मुंह ढककर क्लाउडियो की शादी उसके साथ करा दी जाती है। अब क्लाउडियो जब अपनी दुल्हन का मुंह उगाड़ कर देखता है बाद में, तो उसको क्या दिखाई देता है दोस्तों, वो हीरो है। हीरो अभी मरी नहीं है, जिंदा है। अब हीरो जब जिंदा है उसको देखकर ये क्लाउडियो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे साथ कितना अच्छा हुआ है कि हीरो मेरी जिंदा है और उसी के साथ मेरी शादी की गई है। दूसरी तरफ दोस्तों ये बेयर्टिस की शादी भी बेनेडिक्ट के साथ कर दी जाती है। इन दोनों को भी ये पता चल जाता है कि किस तरह से पेड्रो ने उनको मिलवाने के लिए प्लानिंग की थी। फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो हैं ही, इन दोनों की शादी भी कर जाती है। इसके बाद दोस्तों डॉन जॉन को पता लगता है कि मेरी जो सच्चाई है सब लोगों के सामने आ गई है। वो इस मैसीना नाम की जगह को छोड़ के भाग जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये प्ले खत्म हो जाता है और ये कहानी का एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप दोस्तों ये प्ले आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नए प्ले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।